1600 के दशक की शुरुआत। आगरा के किले की ऊंचे दीवारों के भीतर सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, महत्वाकांक्षा की और उस साजिश की जिसने मुगल साम्राज्य को गृहयुद्ध के किनारे ला खड़ा किया। जहांगीर के दरबार में एक नाम धीरे धीरे सब पर भारी पड़ने लगा, नूरजहां। मेहरुन्निसा, एक फारसी कुलीन परिवार की बेटी जो 1611 में जहांगीर की बेगम बनी। शुरुआत में वो सिर्फ बादशाह की प्रिय पत्नी मानी गई, लेकिन कुछ ही वर्षों में हालात बदल गए। जहांगीर शराब और अफीम की लत में कमजोर पड़ रहे थे और शासन की बागडोर धीरे धीरे नूरजहां के हाथों में आने लगी। दरबार में फरमान जारी होते और उन पर नूरजहां की मोहर होती। सिक्कों पर उसका नाम अंकित हुआ। मुगल इतिहास में ये एक अनोखी घटना थी। शिकार, कूटनीति, नियुक्तियां, हर फैसले में उसकी भूमिका साफ दिखने लगी। वो सिर्फ बेगम नहीं रही, वो सत्ता का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन सत्ता कभी खाली जगह में नहीं टिकती। जैसे ही नूरजहां का प्रभाव बढ़ा, दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। शहजादे, उमराव, सेनापति, सबकी निगाहें तख्त पर थीं। जहांगीर के चारों बेटे थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। उत्तराधिकार का सवाल पहले से ही संवेदनशील था, अब उसमें नूरजहां की राजनीतिक रणनीति जुड़ गई। नूरजहां ने अपनी शक्ति को स्थायी बनाने के लिए रिश्तों की बिसात बिछाई। उसने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से करवा दी। संदेश साफ था, अगर शहरयार बादशाह बनेगा तो असली ताकत नूरजहां के हाथों में रहेगी। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं था। शहजादा खुर्रम, जिसे दुनिया बाद में शाहजहां के नाम से जानती है, सबसे सक्षम, सबसे महत्वाकांक्षी और सेना में लोकप्रिय था। मेवाड़ और दक्कन में उसकी सफलताओं ने उसे मजबूत दावेदार बना दिया था। वो जानता था कि अगर नूरजहां शहरयार को आगे बढ़ाएगी तो उसके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। दरबार अब दो गुटों में बढ़ चुका था। एक तरफ नूरजहां और उसके समर्थक, उसका भाई आसफ खान और कुछ शक्तिशाली उमराव। दूसरी तरफ खुर्रम और उसके सैनिक समर्थक। ये सिर्फ पारिवारिक मतभेद नहीं था, ये साम्राज्य के भविष्य की लड़ाई थी। 1622 में हालात और बिगड़ गए। शहजादा खुसरो पहले ही पराजित और अंधा किया जा चुका था। अब खुर्रम को डर था कि अगला निशाना वो हो सकता है। उसने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना जो बाहरी दुश्मनों से लड़ती थी, अब अपने ही खून के खिलाफ खड़ी थी। जहांगीर, जो कभी साम्राज्य का निर्णायक शासक था, अब बीमारी और निर्भरता के बीच झूल रहा था। फैसले दरबार में होते, लेकिन छाया नूरजहां की होती। हर नियुक्ति, हर गठबंधन, हर साजिश तख्त के आसपास कसती जा रही थी। 1626 में एक और झटका लगा। सेनापति महावत खान ने जहांगीर को अचानक बंदी बना लिया। ये नूरजहां की शक्ति को सीधी चुनौती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने साहस और चतुराई से योजना बनाई और आखिरकार जहांगीर को मुक्त कराया। इस घटना ने दिखा दिया कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे की ताकत नहीं थी, वो खुद रणनीतिक खिलाड़ी थी। लेकिन समय किसी का साथ हमेशा नहीं देता। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और वही हुआ जिसका डर था। उत्तराधिकार का संकट खुलकर सामने आ गया। नूरजहां ने शहरयार को तख्त पर बैठाने की कोशिश की, पर आसफ खान ने चाल पलट दी। उसने खुर्रम को समर्थन दिया। कुछ ही महीनों में शहरयार पराजित हुआ और खुर्रम शाहजहां के रूप में गद्दी पर बैठा। नूरजहां की राजनीतिक पकड़, जिसने कभी पूरे दरबार को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, अब ढीली पड़ चुकी थी। वो लाहौर में एक शांत जीवन जीने लगी। सत्ता की चकाचौंध पीछे छूट गई। लेकिन सवाल आज भी गूंजता है, क्या नूरजहां ने साम्राज्य को संभाला या उसकी महत्वाकांक्षा ने उत्तराधिकार की आग को और भड़काया? इतिहास उसे एक शक्तिशाली महिला, कुशल प्रशासक और साहसी रणनीतिकार के रूप में याद करता है। पर यह भी सच है कि उसकी बढ़ती राजनीतिक पकड़ ने मुगल दरबार को दो हिस्सों में बांट दिया था। मुगल साम्राज्य उस दौर में टूटने से बच गया, लेकिन दरारें पड़ चुकी थीं। और कभी कभी साम्राज्य की सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं, महलों की दीवारों के भीतर लड़ी जाती हैं, जहां तलवारें नहीं, रिश्ते और महत्वाकांक्षाएं खून बहाती हैं।